वेलकम टू स्टूडेंट दरबार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। टेंस क्या होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पिछले वीडियो हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव टेंस क्या होता है, उसके नेगेटिव क्या होते हैं, उसके अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पूरा हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी होता है निरंतर वर्तमान काल। निरंतर वर्तमान काल का मतलब ये होता है कोई काम जारी है, न तो वो काम जो होता है जो न तो अभी शुरू हुआ है, न तो ही वह अंत हुआ है, अर्थात वह बीच में है, अभी जारी है, अभी वो काम हो रहा है। जैसे मैं जारी रहेगा, ठीक, जो काम जारी रहेगा वही क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हिंदी होता है निरंतर वर्तमान काल होता है। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का काम क्या है, जारी है। जैसे अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। तो कोरोना वायरस जो है 2019 में शुरू हुआ था और 2021 तक अभी उसका प्रभाव जारी है, ठीक, उसका प्रभाव बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो ये अभी जारी है, न तो इसका अभी तुरंत शुरू नहीं हुआ है, न ही इसका समापन, अर्थात यह जारी है, आगे पता नहीं कब तक यह इसका प्रभाव ऐसे ही हम लोग के ऊपर वह काम जारी रहता है। तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको हम पहचानेंगे कैसे, इसके भी कुछ निश्चित शब्द दिए गए होते हैं इसको पहचानने के लिए, या उसके एक्शन वर्ब पे निर्भर करता है कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कुछ निश्चित शब्द ऐसे दिए हुए हैं कि जब वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। इसके पहले मेन वर्ब होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य हम लिख रहे हैं आपके सामने, तो पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले तो आइडेंटिफाई अर्थात पहचान करने का तरीका, आपको पहचान करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसके इस प्रकार के वाक्यों के अंदर क्या होगा, रहा है, जा रहा है, या हो जाएगा, या जा रही है, ठीक, या रहे हो, ठीक। ये आपका नहीं आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो वर्ब हो जाएगा। ये आपका रहा है, रही हैं, रहे हूँ इत्यादि शब्द आएगा। इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी रहेगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जनरली स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप देखिएगा, इसको बनाने का जो होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब की प्रथम अवस्था, उसके बाद क्या लिखते हैं, आईएनजी इसमें लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऐसे लिख करके इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब इसको देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब को समझ लीजिएगा। आपको हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, इसके जगह पे इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखें कि दो वर्ब का हम यूज किए हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट रूप होगा इज एम आर होता है, सेकेंड रूप वाज वेयर होता है और थर्ड रूप बीन होता है, और उसका जो आईएनजी वाला रूप होता है बीइंग हो जाता है। तो ये हो जाएगा बी फॉर्म के अंतर्गत आएगा, बी रूप के अंतर्गत आएगा। तो ये उसको V1 और उसके बाद आईएनजी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी क्या लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसमें ये देख लीजिएगा, जो हेल्पिंग इज किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आप प्रोनाउन पढ़े होंगे, ठीक, प्रोनाउन पढ़े होंगे तो प्रोनाउन में आई के साथ क्या लगा जाता है, एम का यूज होता है, ठीक। जो फर्स्ट पर्सन होता है आई के साथ यहाँ पे एम का यूज होगा। अब यहीं पे जो सेकंड पर्सन है यू या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ आर का इस्तेमाल होगा, या दे भी, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन जैसे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक। ये भी नोट करने वाली बात है, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम कोई वाक्य लेते हैं, जैसे मैं जा रहा हूँ या तुम लोग पढ़ रहे हो, हम लिखें जैसे तुम लोग, ठीक, पढ़ रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो।
अब यहाँ पे देखिए, इसको हमको बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम लोग क्या है, सब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक। तो तुम लोग क्या हो गया, यू, ठीक। अब यू क्या है, जो सब्जेक्ट है एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यहाँ पे देखिए तीनों में से एक कोई लेना है, इज एम आर में से एक, तो हम क्या लेंगे, आर, ठीक, यू आर। उसके बाद पढ़ रहे हो, मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक। मेन वर्ब क्या है इसमें, मेन वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना है। तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होता है, रीड, यू आर रीड, आर ए डी। अब इसमें क्या लगा, आई एन जी फॉर्म लगा इसमें, ठीक। तो क्या हो जाएगा, आई एन जी रीडिंग हो जाएगा, ठीक। यू आर रीडिंग। अब यहाँ पे यू आर क्या हो जाएगा, रीडिंग। ये हमारा क्या हो गया, वाक्य हमारा सही हो गया, यू आर रीडिंग, ठीक। तुम पढ़ रहे हो। या लिखेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, ठीक। आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो आई एम। उसके बाद पढ़ना क्या क्या हो जाएगा, रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब ये आई जो होता है सब्जेक्ट है, आई के साथ एम लगाया जाता है। यू, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं या यू होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन, उसके साथ आर का इस्तेमाल होता है। अब प्लूरल में आप समझ लीजिएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, दे हो जाएगा, और भी जो सब्जेक्ट रहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक। उनके साथ जैसे चिड़ियाएँ होता है, ठीक, कुत्ते हो जाएंगे, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ आर लगाया जाएगा। अब यहाँ पे एक और वाक्य देख लीजिएगा, ठीक। जैसे राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ रही है। तो राधा क्या हो जाएगा, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है। या वह पढ़ रही है, वह हो जाएगा, तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राधा क्या हो जाएगा, तो राधा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इज लगेगा। यहाँ पे लिखा गया ही, सी, इट, या सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी रहेगा। तो राधा इज क्या हो जाएगा, रीडिंग, राधा इज रीडिंग। ये भी हमारा राधा पढ़ रही है, ठीक। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे एच डब्ल्यू लिखे, एच वी लिखे था ना, इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, यहाँ पे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, अब इसी को लिखेंगे, राधा स्कूल से आ रही है या राधा स्कूल जा रही है। यहाँ जैसे लिखिए, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। आप देखिए, तो वह का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, ही, ठीक, ही। उसके बाद ही क्या है, एक वचन है, ही के एक वचन रहेगा या सिंगुलर नंबर, तो इज लिखेंगे, ही इज। अब जाना का क्या होता है, जाना मेन वर्ब है, जाना मेन वर्ब है। मेन वर्ब में जाना का क्या होता है, गो, ठीक। अब इसमें लगाएंगे आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। अब कहाँ जा रही है, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह क्या जा रहा है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू स्कूल। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए। इसको हम यह क्या है, यह हिंदी में वह क्या है, करता है, वह। स्कूल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक। जिसको ओ ऑब्जेक्ट है, कर्म हो जाएगा। ये जाना क्या है, मेन वर्ब, यम भी लिखा है, मुख्य क्रिया हो जाएगा। और रहा, रही, ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो जाएगा। उसी को इंग्लिश में किसको क्या कहेंगे, तो ही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। गोइंग है, जो गो में आई एन जी लगा है, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और स्कूल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। इसी को मिला करके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, आपके सामने दिख रहा है। इसी को मिला करके स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सामने बनाया गया है, आपको दिख रहा है। अब इसमें जो होता है, इज एम आर किसके साथ लगेगा, आपको यहाँ पे बताया गया है। एक बार और बता दे रहे हैं, आई जो होता है, आई के साथ एम लगेगा, ठीक, आई के साथ एम लगेगा। और यू के बाद जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। और ही, सी, इट अर्थात थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन जो रहेंगे, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन रहेंगे उनके साथ इज लगाएंगे। एक कंडीशन और है, ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट के बाद कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ भी हम इज का इस्तेमाल करेंगे।
और यू जो होगा, यू के बाद भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे, ARE। सिर्फ आई के साथ ही एम का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि अब इसको कैसे अफर्मेटिव बदलेंगे। इसी वाक्य को, एक वाक्य कोई ले लेंगे, जैसे वह स्कूल जा रहा है तो इसको कैसे अफर्मेटिव बदलेंगे, कैसे अफर्मेटिव नेगेटिव बदलेंगे, उसके बाद कैसे इसको इंटरोगेटिव बदलेंगे, कैसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बदलेंगे। आपको एक वाक्य देखेंगे पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखूंगा, उसको 6 तरह से कन्वर्ट करूँगा और उसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव पूरा जिक्र किया जाएगा। तो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आपके सामने शो कर रहा हूँ। पहला जी देखिए, जैसे वह स्कूल जा रहा है। तो सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक, एक एक का आपको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। सब्जेक्ट ही वह क्या है, सब्जेक्ट के बाद वह क्या है हमारा, एक वचन है कि बहुवचन है, तो वह हमारा एक वचन है, तो इसके साथ क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। यहीं पे मैं रहता तो एम लिखते और बहुवचन का सब्जेक्ट रहता तो क्या लिखते हैं हम, आर लिखते, ठीक। इतना तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, ठीक, मेन वर्ब लिखेंगे, वर्ब की पहली अवस्था। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, ING। उसके बाद हमारा क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। अब यहाँ पे इज क्यों लगाया है, क्योंकि वो हमारा क्या है, एक वचन है। यहाँ पे बहुवचन रहता तो आर लगाते और मैं रहता तो यहाँ पे एम लगाते, ठीक। समझ में आ गया आपको, ठीक। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिएगा, वह का क्या होता है, ही के साथ क्या लिखेंगे, इज गोइंग टू स्कूल। ये आपको समझ में आ गया, ही इज गोइंग टू स्कूल, आसानी समझ में आ गया, वह स्कूल जा रहा है, ठीक। ही इज गोइंग टू स्कूल, अब उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ही इज गोइंग टू स्कूल, उसको हम ट्रांसलेट कर दिए। अब इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं। यहाँ पे नहीं हो तो लिख लीजिए, अफर्मेटिव AFFIRMATIVE सेंटेंस, SENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं। अब इसको अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पे देखिए, इसको दूसरा रूप, वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब देखिए, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक। अब इसको हम क्या बनेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, इज के बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर। हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है, ही हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अर्थात इज, और जो यहाँ पे मेन वर्ब लगेगा V1 के बीच में हम नॉट लगा देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी को बोलेंगे निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे देखिएगा NEGATIV, निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव, यही इसी को हम निगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब इसी को जब इंटरोगेटिव में बदलेंगे, यहाँ पे तीसरा देखिएगा, अब लिखेंगे, क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। तो इसमें देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है
क्या से प्रारंभ होता है और उसका जो आंसर होता है यस या नो में दिया जाता है। और दूसरा जो होता है वो रीजन पूछता है, जैसे वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे दिया जाता है, तो उसमें आपको रीजन यस या नो में उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत कम ही चांस आपको यस या नो में जवाब देने को मिलेगा या कम वर्ड में, लेकिन लिखना तो ज़रूर कुछ पड़ेगा। तो जब क्या से जब पूछा जाता है तो उसको अंग्रेजी में बदलते समय जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम सबसे पहले कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ऊपर के अनुसार हम उसको बना देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। जैसे आपके सामने अभी मैं बना रहा हूँ, तो देखिए क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जो इज रहेगा, ठीक, इज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, V1 आ जाएगा, उसके बाद ING आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक, वैसे ही यहाँ पे जो इज एम आर आएगा, यहाँ पे बहुवचन रहेगा तो आर होगा, यहाँ पे आई रहेगा मैं, तो यहाँ पे एम हो जाएगा। यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब इज है, ठीक, ऊपर दिख रहा है आपको, तो इज को हम सबसे पहले कर देंगे इज, उसके बाद ही, इसके बाद हम कैपिटल नहीं, ही को स्मॉल में कर दिए, आई को कैपिटल में कर दिए। इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, ये आपको समझ में आया होगा। इज ही गोइंग टू स्कूल। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंसेस को बोलेंगे, यस या नो टाइप, TYPE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। अब इसको निगेटिव में भी बदला जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए चौथा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसी का चौथा रूप देखिए, चौथा ध्यान से देखिएगा, आप इसको बना लेंगे तो जितने भी वाक्य आएंगे आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से बना लेंगे। सिर्फ आप एक समझ लेंगे, आसानी से पूरा कर जाएंगे। यही नहीं, इसके माध्यम से जितने भी रहेंगे, ठीक, अगले भी जो कंटिन्यूस आएंगे उसको आसानी से बना लेंगे, बस उसका तौर तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। इसलिए आपको 6 बना रहा हूँ, इसमें पूरा अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव सब आ जाएगा, पूरा इसमें आ जाएगा। अभी आप देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो गया, इंटरगेटिव में क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, क्या बनाएंगे, पहले लिखेंगे इज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ आप देखिए स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। इसमें क्या लिखे हैं, सबसे पहले इज, ठीक, ऊपर वाली पूरी प्रक्रिया ऊपर वाली है, सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद क्या लिए, नॉट लिख दिए। नॉट क्यों लिखे हैं, क्योंकि नकारात्मक वाक्य है। यहाँ पे देखिए, नहीं, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, नकारात्मक है, ठीक, निगेटिव का बोध कर रहा है, तो यहाँ पे नॉट लगा दिए हैं। अब इसको आसानी से आप बना लेंगे। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस या नो टाइप, ठीक, टाइप इंटरगेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद सेंटेंस, आई से इंटरगेटिव, एन से नेगेटिव, एस से सेंटेंस, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चौथा देखिए, जब वाक्यों, पांचवा, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आएगा तब। अब देखिएगा, वह स्कूल क्यों जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है। यहाँ आप देखिए, वह स्कूल। अब इसमें जो होता है, जो इंटरगेटिव वर्ड होता है, वाक्य के बीच में आया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, वाक्य के बीच में आया है। अब यहाँ पे वाक्य के पहले आया है, तो दोनों में अंतर है। यहाँ पे यस या नो टाइम में आंसर दिया जाता है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसको पहले कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसको बनाते समय हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली जो प्रक्रिया दोनों होती है पूरा का पूरा करते हैं, ठीक। यदि सिंपल वाला है, क्या वह स्कूल क्यों जाता है, तो ये तो ऊपर की जितनी प्रक्रिया है, ये जो स्ट्रक्चर है लिखेंगे, सिर्फ उसके पहले क्या करेंगे, जो WH टाइप वर्ड आएंगे, ए वाला, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, जो वर्ड आएंगे उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद शेष स्ट्रक्चर
ये क्या वाला होगा, ये तीसरे नंबर का जो क्या वाला होगा उसी तरह बनेगा। उसके बाद यहाँ उसकी स्पेलिंग लिख देंगे जो वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द आए होंगे। ठीक, तो इसमें देखिए इसको हम WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें 7 होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक, 7 होते हैं, आपको बताया जाएगा आगे वीडियो में। तो सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे? WH टाइप। WH टाइप लिख सकते हैं या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे लिखे WH टाइप लिखेंगे तो कोई भी, जैसे यहाँ पे क्या भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, कहाँ भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो पूरा WH टाइप में आ जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH टाइप। उसके बाद अभी इज की जगह हेल्पिंग वर्ब। अब एक वचन बहुवचन पे डिपेंड करता है। इस यहाँ पे इज MR भी हो सकता है। ठीक, इज तो है, MR भी हो जाए, MR भी हो सकता है। यहाँ पे वह मैं रहेगा तो M हो जाएगा, यहाँ बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा तो R हो जाएगा। हाई WH का मतलब क्या होगा? WH टाइप है। WH का मतलब WH टाइप वर्ड की बात कर रहे हैं हम। WH प्लस इज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ये मिला लीजिए, ये वाला, इसमें कुछ नहीं किए हैं, सेम टू सेम है, सिर्फ ऊपर सबसे पहले हम WH टाइप वर्ड कर दिए हैं। जो ए दिया है इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। अब यहाँ पे इसकी स्पेलिंग क्या होता है? वाई मतलब क्यों होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। ठीक, वाई। उसके बाद इज, वाई इज ही गोइंग टू स्कूल, हो गया। अब देखिए वाई इज ही गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या, ये WH ही है ना, इसकी स्पेलिंग लिख दिए, कुछ नहीं किए। अब इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, सेम टू सेम है ना। इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर हटा दिए। ठीक, अब देखिए सेम टू सेम है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दिए? वाई, WH वाई। ठीक, ये आपको इसी को बोलेंगे WH टाइप। ठीक, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई से इंटरोगेटिव, एस से सेंटेंस, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को देखिए निगेटिव हम नकारात्मक बदलेंगे तब कैसे चेंज होगा। और लास्ट देखिए 6। ठीक, अब यहाँ पे इसी में देखिएगा, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा? WH टाइप तो है, लेकिन 5वां एकदम सेम टू सेम, सिर्फ इसमें नॉट, नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो नहीं के लिए चौथे नंबर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ट्रांसलेशन का जो रूल्स है, उसी को फॉलो करेंगे, सिर्फ चौथे नंबर का। ठीक, और उसके बाद उसके पहले हम वाई का क्यों का स्पेलिंग लिख देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर, पहले लिखेंगे WH टाइप, उसके बाद इज R सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे? V1 लिखेंगे, उसके बाद ING, उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक सिंबल तो सब में लगाएंगे, किसी में स्ट्रक्चर में लिखे नहीं है। तो उसके बाद ये आप देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें जो 4th नंबर का है, सिर्फ इसमें क्या WH टाइप शुरू कर दिए, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम। जो क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग के लिए WH लिख दिए। WH में जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड हैं उसमें आ जाते हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH यानी WH वाई इज ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट, ये नॉट, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका पूरा परफेक्ट रूप से आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब इसको बोलेंगे, यहाँ पे देखिएगा WH टाइप। ठीक, इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ये पूरा आपको उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें कहीं डाउट हो तो आप बताइए मुझे। ठीक, बहुत आसान माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक, आप ये हमारा जो पहला वाला वाक्य क्या है, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले वाले वाक्य को।
इसको बोलते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसको बोलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। ये चौथे नंबर को बोलेंगे यस या नो टाइप इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पाँचवें नंबर का जो है इसको बोलेंगे WS टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस। छवें नंबर का जो है बोलेंगे WS टाइप इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा आपके जितने हिंदी वाक्य दिए गए हैं, इनके जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसके बाद इसको ट्रांसलेट यहाँ पे किया गया, उसके बाद यह किस सेंटेंस के अंतर्गत आएगा, ये आसानी से आपको समझाया गया है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक करो यार, बैठे बैठे इस लॉकडाउन में वीडियो बनाया जा रहा है और आपके पास सेंड किया जा रहा है, तो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है यार, लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक, और आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप नोट बनाइए, नोट डाउन कीजिए एक अच्छे से। जब स्कूल्स ओपन होंगे आपको बुलाया जाएगा तो नोट वगैरह आपका जांच करवाया जाएगा, आपकी कॉपी देखी जाएगी, टीचर वगैरह से बोल दिया जाएगा कि आपकी कॉपी जांच करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए। तो आप जो नोट बनाएंगे आप अच्छे से नोट बनाएंगे। ठीक, क्योंकि ऑफलाइन तो क्लास चलेगा नहीं इस लॉकडाउन में, ऑनलाइन ही किसी तरह चलाया जा रहा है। ऑनलाइन के लिए भी जो गवर्नमेंट का दिशा निर्देश है वो भी ऑनलाइन ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं तो अपने रूम में इस समय हूँ, जो मेरा अपना घर का रूम है, जो मेरा प्रॉपर रूम है, उसी में मैं वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए गवर्नमेंट सर्विस में जाने से पहले ही, ठीक, तो मैंने यहाँ पे अपने रूम में ही एक सेटअप कर लिया था, वीडियो बोर्ड वगैरह लगवा लिया था कि पिछले लॉकडाउन में ही, ठीक, अभी तो ये लॉकडाउन 2021 वाला है, 2019 में जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 2020 में एंट्री करने के 1-2 महीने के बाद ही बोर्ड वगैरह सूटेबल करके कि ऑनलाइन ही बच्चों को बता दिया जाएगा, जब भी समय मिलेगा यहाँ पे उन लोगों को कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और लॉकडाउन का पालन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ठीक, और घर पे बढ़िए, घर पे बैठ के कुछ तैयारी कीजिए। वैसे में बोर्ड तो हो जाएंगे, कितना कोई पढ़ेगा, एग्ज़ाम का डेट कोई निश्चित आया नहीं है, कब परीक्षा होगा कब नहीं होगा, प्रमोशन किया जाएगा कोई उम्मीद नहीं है, अभी कोई उसका सूचना नहीं है। फिर भी आप घर पे हैं तो अपने नॉलेज के लिए, अपना नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए ये ग्रामर की चीज़ें हैं, ये आप पढ़ेंगे तो आगे भी बहुत लंबे समय तक काम आएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक, तो इसको पढ़िए अच्छे से, नोट बनाइए, तैयारी कीजिए, और कोई दिक्कत हो मुझसे फ़ोन कीजिए। मेरा नंबर सभी स्टूडेंट के पास होगा, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं स्कूल के माध्यम से, और नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। टीचर के माध्यम से या खुद मैं आपके सामने प्रेजेंट होकर के उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।